अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो उन्होंने जवाब दिया, इस पर मैं आपसे मुखातिब हूं। उससे पहले जरा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एक दिन पहले क्या कहा था, इसको भी जरा सुन लें। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। तो सुना आपने। अब जरा दोनों बाइट नहीं है, ये दोनों राजनीतिक दलों के आत्मविश्वास का परिचायक है। नरेंद्र मोदी अपने विदाई भाषण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसद का आखिरी सत्र था, मोदी 2.0 का। यहां पर नरेंद्र मोदी का जरा आत्मविश्वास देखिए, वो सदन में आए और ऐसे आए कि हम अगली बार आने के लिए अब यहां पर बोलकर जा रहे हैं। और ये जैसे वो मैसेज देकर गए कि भाई देखिए, अभी तो हम यहाँ ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए हैं, मतलब सत्ता पक्ष, ट्रेजरी बेंच को सत्ता पक्ष बोलते हैं, बैठे हुए हैं। अपोजिशन की बेंच अगली बार और कमजोर आएगी, क्योंकि नारा उन्होंने दिया कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें अकेले लाएगी। अभी 335 सीटें एनडीए की हैं। 2019 में 303, मतलब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। अब उसमें वो कह रहे हैं कि 67 सीटें और जोड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब ये आत्मविश्वास कहां से आया उनको? इसके पहले इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट सुनना जरूरी है, क्योंकि मोदी वही कह रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। अब ने तो 400 पार। अरे तुम चुन के आओ, मेरा दावा है 400 पार। खुद विपक्ष मान रहा है कि मोदी अगर ना हो तो आपकी कोई हैसियत नहीं, मतलब उनके सांसदों की, उनके नेताओं की, मतलब मोदी की जो गारंटी कही जा रही है उस गारंटी पर विपक्ष को भी भरोसा है। और जैसे सेना जंग में जाने को तैयार हो और उससे पहले ही उसका मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरीके से वो परास्त हो गई हो, विपक्ष की हालत लगभग वैसी दिखाई पड़ती है। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनाई, उपलब्धियों से ज्यादा उन्होंने विपक्ष को जंग में जाने से पहले पूरी तरीके से पस्त कर दिया है। कहते हैं ना कि थके मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो एक तरीके से इतना थका चुके हैं वो विपक्ष को, यहीं पर चुनाव में जाने से पहले संसद में जिस तरीके का वो ऐलान करके जा रहे हैं, तो ये ऐलान जंग भी नहीं है, ऐलान करके जा रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप तो बस अपनी औपचारिकता पूरी करिए। वैसे भी विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो
राहुल गांधी जो कांग्रेस के भाई सबसे बड़े नेता, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी जी अब उतना एक्टिव रहती नहीं है। सोनिया गांधी भी पूरे उनके भाषण के दौरान नहीं बैठी, और राहुल गांधी आपको मालूम है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो ऐलान करके जा रहे हैं और विपक्ष उसको सुनने को मजबूर है, तो इसमें गलती मोदी की तो नहीं है ना। विपक्ष अगर पूरी तरीके से उनके सामने कोई चुनौती नहीं खड़ी कर पा रहा है, और संसद में भी वो इस तरीके से जाके गरज रहे हैं कि मोदी की गारंटी चुनावी भाषण से नहीं, बल्कि वो ये गारंटी देकर जा रहे हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो 1000 सालों की नींव रखकर चले जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जो बात कही उन्होंने कि अगले कार्यकाल में वो बना लेंगे। इन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से 2044 तक का लक्ष्य रखा था यूपीए सरकार ने तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। ये 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, उस पर भी उन्होंने बात की और खूब तंज कसे। तो कुल मिला के फिलहाल जो मोदी की गारंटी, विपक्ष को तो लगता है कि उस पर सत्ता पक्ष और जनता से ज्यादा भरोसा है।